नमस्कार साथियों, आपका बहुत स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किसी भी ज़मीन, भूमि या चक की पैमाइश कैसे की जाती है। सबसे ज़रूरी बात ये कि चक या खेत की पैमाइश कहाँ से की जाती है, किस बिंदु से आप खेत के नाप शुरू करेंगे, किस बिंदु से आप ज़मीन की नाप शुरू करेंगे। साथियों, अक्सर ज़मीन की नाप में तमाम तरह के विवाद होते हैं। कोई कहता है कि मेरी मेड़ आगे है, कोई कहता है कि मेरी मेड़ पीछे है। तमाम तरह की विवाद की स्थितियों में आप ऐसा कौन सा बिंदु चुनेंगे, ऐसा कौन सा स्थान चुनेंगे जहां से पैमाइश शुरू की जाए। तो आज मैं आपको ये एक भूनक्शा देखिए आपके सामने रखा हुआ है। इस भूनक्शे में मैं एक नंबर लेता हूं। ये देखिए, ये एक चौकोर सा नंबर है और इसका नंबर है 57। ये भूमि संख्या यानी कि गाटा संख्या है 57। मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस नंबर को, यह आपका खेत हो, ये चौकोर खेत आपका हो, तो इसे आप कैसे नापेंगे। साथियों, नाप की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले आप खेत या चक की पैमाइश। अब अमीन या लेखपाल या पटवारी कैसे ज़मीन नापता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक। दूसरी चीज़, नाप के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है? नक्शा, जो कि आपके सामने हो गया, ये एक नक्शा हो गया। फिर देखिए आप जरीब या फीता। जरीब जो कि लोहे की होती है, ठीक है, या फीता। व्यवहारिकता में अगर आप व्यवहारिक रूप से बात करेंगे तो ज़्यादातर आजकल लेखपाल, अमीन या पटवारी वो फीते का प्रयोग करते हैं। फीता 30 मीटर का भी होता है, फीता 50 मीटर का भी होता है, फीता 100 मीटर का भी होता है। ठीक। उसके बाद गुनिया, जो कि एक छोटी सी स्केल होती है। अगर आपने देखा हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको गुनिया दिखाया था। ये इस तरह की गुनिया होती है, छोटी है, बड़ी गुनिया भी होती है, इसका इस्तेमाल करता है। और राजस्व अभिलेख यानी कि खसरा और खितौनी, जिसमें आपका नाम दर्ज होता है, यह पता होता है कि आपकी कौन सी ज़मीन किस गाटे के नंबर से दर्ज है। तो आज हम, मान लीजिए आपकी ज़मीन है 57, इसको लेते हैं। ये वास्तविक नक्शा है और जो हमने अपने पेपर पर इस 57 नंबर को बनाया है, इसे कहते हैं नजरी नक्शा। ठीक है, 57 नंबर की पैमाइश। अब आप नक्शे पर आइए, ध्यान से देखिए। ये 57 नंबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके उत्तर में ये देखिए, ये एक चकमार्ग है। ये देखिए, मैंने एक पिछला वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको सभी निशान के बारे में बता दिया है कि चकमार्ग कैसे होता है, तालाब कैसे होता है, और तमाम तरह के निशान के बारे में मैंने आपको परिचित कराया है। एक देखिए चकमार्ग ये हो गया। इस खेत के देखिए दक्षिण में एक खेत है, नीचे की ओर 58 नंबर, और इसके नीचे ये देखिए, ये एक चकमार्ग है। इसी खेत के पश्चिम में भी एक चकमार्ग है। मतलब इस खेत को नापना कहीं ना कहीं आसान है। ये चकमार्ग, आप इस चकमार्ग से इसकी दूरी नाप लीजिए, ये मेड़। इस चकमार्ग से आप इसकी ये मेड़ नाप लीजिए। ये चकमार्ग आपका मेड़ पर ही है। लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि ये चकमार्ग और ये चकमार्ग सही जगह पर नहीं बने हैं, ये चकमार्ग किसी और जगह पर बने हैं, अपनी वास्तविक स्थिति से मीटर 2 मीटर या मीटर 4 मीटर आगे पीछे बने हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ। ये देखिए एक कुआँ है, ये देखिए आपका एक कुआँ है। और अब हम कुएँ पे आते हैं। ये मैंने आपको बताया था कुएँ का निशान। ये कुआँ आपको एक अस्थायी बिंदु मिल गया। मैंने आपको बताया था जब भी आप पैमाइश करेंगे तो किसी चकमार्ग से शुरुआत करेंगे। अगर चकमार्ग की विवाद की स्थिति है तो आप आसपास में देखिए कहीं कुआं हो, आसपास में मंदिर हो, आसपास में मस्जिद हो, आसपास में पक्का रास्ता हो। और अगर आप, ये यहाँ कुआं है, इस कुएं से आप ये दूरी, इस कुएं से आप इस चकमार्ग की दूरी नाप लेंगे। सीधे आप ये देखिए यहाँ नापते आ जाएंगे इस चकमार्ग की दूरी। तो ये चकमार्ग की दूरी क्लियर हो जाएगी। और जब ये चकमार्ग की दूरी क्लियर हो जाएगी तो आप यहाँ से नाप करके यहाँ आ जाएंगे और ये बिंदु क्लियर हो जाएगा इसका। इस कुएं पर भी भरोसा नहीं किसी को। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो गांव है पूरा, ये इसकी सरहद पर देखिए, ये एक है आपका सिहद्दा पत्थर, जिसे कहते हैं सीमा पत्थर। इसके बगल में जो गांव है वह गांव है रामचंद्रपुर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह गांव है रामचंद्रपुर। तो ये आपको मिल गया सिहद्दा पत्थर। पैमाइश का सबसे बेस्ट जो है निशान, सबसे बेस्ट बिंदु होता है सिहद्दा पत्थर। यहाँ से हम नापे और यहाँ से आप सीधे नाप के चले आइए, इस चकमार्ग की दूरी नाप लीजिए। ये चकमार्ग जो है वास्तविक स्थिति पर बना है या नहीं बना। अगर ये चकमार्ग सही बना है तो इसी चकमार्ग से ये दूरी नाप करके आप खेत के इस मेड़ पर आ गए। मतलब आपको ये मेड़ मिल गई। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी, क्योंकि आपने सिहद्दा पत्थर से नापा है, सिहद्दा पत्थर से नाप के आप इस चकमार्ग पर आ गए हैं और इस चकमार्ग से ये दूरी नाप लीजिए। फिर आप यहाँ से ये बिंदु नाप लीजिए और यहाँ से ये बिंदु, यहाँ से ये बिंदु, इस तरह से। ठीक है, नीचे भी चकमार्ग है, आप इस चकमार्ग से भी इस बिंदु को नाप सकते हैं। अब बात आती है इस भुजा की। ये तो हो गया आपका ऊपर से और नीचे से, तो आपने ऊपरी भुजा और नीचे की भुजा चेक कर ली। अब हमें दाएं बाएं की चेक करनी है। यहाँ से चेक करने के लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे अपने आसपास में कोई बड़ी चीज़ है, तो ये देखिए हमें एक कुआं मिल गया। अगर ये कुआं है तो ये कुआं वहाँ पर बना होगा, क्योंकि ये कुआं वहाँ पर था, तभी जो है चकबंदी के दौरान नक्शे में कुआं दर्शाया गया है।
इस कुएं से आप सीधी ये दूरी नाप लीजिए। इस कुएं से आप नापते हुए इस मेड़ पर आ गए, इस मेड़ पर आ जाइए और ये आपकी मेड़ क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये जो चकमार्ग है, ये चकमार्ग अपने वास्तविक अस्तित्व बना है या नहीं बना है, इसके लिए आप ये देखिए कुआं यहाँ पर भी है, ये देखिए ध्यान से, इस कुएं से आप ये दूरी नाप लीजिए। ये देखिए सीधे आप नाप करा दीजिए, और अगर आप सीधे नाप लेंगे तो आप जो है इस चकमार्ग पे आ गए और ये चकमार्ग सही दूरी पर बना है या नहीं बना है ये भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह से यह चकमार्ग क्लियर हो गया, यह चकमार्ग क्लियर हो गया, ये भुजा क्लियर हो गई, ऊपर से आने पर ये भुजा क्लियर हो गई। इस तरह से हम सैयदा पत्थर, कुआं, चकमार्ग, कुआं, कुआं, इस तरह से आसपास की चीज़ों को हम लेते हैं और पैमाइश की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर बात करें हम 57 नंबर की, तो ये देखिए जो 57 नंबर हमने यहाँ नजरी नक्शा बनाया है, हमें इसी खेत की पैमाइश किए हैं। पैमाइश करने के लिए जो है हमने बताया था आपको, जरीब लेते हैं। जरीब जो कि 20 मीटर की होती है, 100 कड़ी की होती है, यानी कि 10 लट्ठे की जरीब होती है। और जरीब कुछ ऐसे होती है, देखिए साइड में छल्ले होते हैं और ये 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, 4 कड़ी, इस तरह से 100 कड़ियाँ होती हैं। और ये कड़ियाँ आपस में 3-3 छल्लों से, ये देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3, 3-3 छल्लों से जुड़ी होती हैं साथियों। तो ये इस तरह का है। अगर इस खेत की पैमाइश की बात की जाए, देखिए तो ये जो है, यानी कि ये भुजा इसकी जो है, ये वाली भुजा जो है ये 50 मीटर आ गई है। ये भी जो देखिए 50 मीटर आ गई है। ये जो है साइड वाली भुजा इसकी जो है वो 68 मीटर आ गई है। ये देखिए मैंने नीचे खेत बनाया हुआ दिखाया आपको, 50 50 68 मीटर। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई है कि नहीं, 50 मीटर और 68 मीटर। अगर इसको हम कड़ी में बदलेंगे तो 20 मीटर का होता है 100 कड़ी, तो 1 मीटर में होता है आपका 5 कड़ी। तो 50 मीटर में 250 कड़ी, 68 मीटर में 340 कड़ी। अगर कड़ी में आपको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई 250 गुणे 340, ये आ गया आपका 85,000 वर्ग कड़ी। और अगर आपको मीटर में एरिया निकालना है तो 50 गुणे 68, ये आपका आ गया 3400 वर्ग मीटर का एरिया आ गया। इस तरह से 3400 वर्ग मीटर ये आपका आ गया। अब इसको आपको हेक्टेयर बदलना है, बहुत ही आसान है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि दशमलव, जो भी गिनती आपको मिली है 3400, उसके आगे दशमलव रख दीजिए आप। दशमलव के बाद 4 अंक अनिवार्य हैं और ये हेक्टेयर हो गया जब भी, और आगे ये गणितीय दृष्टि से शुद्ध होता है, आगे 0 लगा दीजिए। तो ये दशमलव के बाद 4 गिनतियाँ होनी चाहिए और आपको 4 अंक मिल भी गए हैं तो ठीक आगे आप उसके दशमलव लगा दीजिए। ये आपका हेक्टेयर आ गया जो है साथियों। अब मैं आपको सीधे कुछ पैमाने पे लेके आता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे पैमाना, तो ये पैमाइश का पैमाना है। 1 गज में 3 फीट, 1 फीट 12 इंच का होता है। 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं। 1 मीटर में 1.09 गज होता है। 1 लट्ठा 2 मीटर का होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़मीन की सबसे छोटी इकाई भूमि की क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई भूमि की होती है विश्वांशी। विश्वांशी से बड़ी इकाई विश्वा, विश्वा से बड़ी इकाई बीघा, बीघा से बड़ा एकड़, और एकड़ से बड़ा हेक्टेयर। हेक्टेयर में ही जो है खितौनियों में रकबा लिखा होता है। तो इस तरह से ज़मीन की इकाइयाँ हैं साथियों। 20 विश्वांशी मिल करके एक विश्वा होता है, 20 विश्वा मिल करके एक बीघा होता है। और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए, आप और समझने के लिए, 1 बीघा में 0.2530 हेक्टेयर, 1 बीघा में 0.625 एकड़ हो गया। 1 बीघा में 3025 वर्ग गज होता है। 1 बीघा में 2529 वर्ग मीटर होता है। 1 बीघा में 27,225 वर्ग फीट होता है। ये ध्यान से। अब एकड़ की बात कीजिए तो 1 एकड़ में 1.6 बीघा, यानी लगभग 1.5 बीघा, जो कि 32 विश्वा होता है, 4840 वर्ग गज होता है। 1 एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होता है। 1 एकड़ में 43,560 फीट होता है। हेक्टेयर की बात करेंगे तो 1 हेक्टेयर में 3.95 का मतलब लगभग 4 बीघा। 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा होता है। 1 हेक्टेयर में एकड़ कितना होता है? 2.47, यानी कि लगभग ये 2.5 एकड़ ज़मीन होती है 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। अगर हम बात करें किसी खेत की, यह एक खेत है चौड़ा, अगर इसकी खेत की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई भी 100 मीटर है, लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई भी 100 मीटर, तो 100 गुणे 100 ये आपका आ गया 10,000 वर्ग मीटर। यानी कि यह 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर भूमि है, यानी कि यह 4 बीघे की भूमि है, यानी कि यह 2.5 एकड़ की भूमि है। अब अगर 1 हेक्टेयर में बात करें हम गज की, तो 11,948 वर्ग गज होता है। और 1 हेक्टेयर में 1,07,639 वर्ग फीट होता है। तो इस तरह से ये कुछ पैमाने थे। और पैमाइश कहाँ से शुरुआत की जाती है, ये मैंने आपको अपने वीडियो में आज के मेरे वीडियो में इतना ही साथियों। प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही सरल और सीधी तरीके से आपको समझाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।